everyone. Welcome back to the next vlog in the Chicago vlog series. And in this vlog, we are going to the Field Museum, Chicago, which is like a natural history museum. And yeah, इस म्यूजियम के अंदर सारी evolutionary biology describe की हुई है. There are different species displayed. तो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वॉक एंड या तो जो मेन हॉल था उसके ऊपर इस तरह से एक बहुत बड़ा डायनासोर बना के रखा हुआ था. आई थिंक इट्स ये टाइटेनोसॉरस है जो स्पीशीज है और इसका नाम मैक्सिमो था शायद. और ये बहुत बड़ा था. इसकी वीडियो बनाने के लिए मुझे ऊपर से जाके वीडियो लेनी पड़ी क्योंकि नीचे बहुत रश था, बहुत लोग थे. देखने में इतना नहीं लग रहा लेकिन वीडियो सही नहीं आ रही थी. और म्यूज़ियम बहुत प्यारा था. जो मेन हॉल है इट वाज वाइट और बहुत प्यारा डेकोर था और छत पे भी देखे वो काफ़ी अच्छा लग रहा था. सो जो नीचे हॉल था इसके अंदर डिफरेंट डिस्प्लेज थे एक्चुअली. तो जो नीचे हॉल था उसके अंदर सारा एक तो ये डिस्प्ले है जिसके अंदर दिखाया हुआ है कि वाइल्ड के अंदर काम करने के लिए क्या-क्या टूल्स चाहिए होते हैं. ये वाला डिस्प्ले तो उसके लिए है. और बेसिकली नीचे वाले हॉल के अंदर सारी जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं उनका था. ये रिसेंट एक्सटिंक्ट अमेरिकन बर्ड्स ये इनका डिस्प्ले था. तो इधर जो बर्ड्स और डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनका डिस्प्ले किया हुआ था. देयर वर डिफरेंट जैसे बर्ड्स के एक्चुअल मॉडल्स पड़े हुए थे. और ये बर्ड्स जो हैं वो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए हैं. लेकिन जो नॉन एक्सटिंक्ट बर्ड्स भी हैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ के बारे में इस तरह से डिस्प्लेज लगा लगा कर बताया हुआ था कि कैसे सारी स्पीशीज़ आज के दिन तक इवॉल्व हुई हैं और वो किस तरह से बनी और जो एक्सटिंक्ट हुई वो क्यों हुई एक्सटिंक्ट. और ऑनेस्टली स्पीकिंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स का रोल था. एक मुझे वहाँ जाके बड़ी हैरानी भी हुई. और ऑब्वियसली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी तो ये बातें थोड़ी पता ही होंगी. लेकिन इंसानों की पॉपुलेशन जहाँ भी पहुँची है तो फिर वहाँ से एनिमल्स जो हैं बेचारे एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए हैं पोल्यूशन की वजह से एंड ऑल दैट. सो इस तरह से ये डिस्प्लेस जैसे आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह के डिस्प्लेस थे जिनके अंदर एक ही तरह के बर्ड्स थे जो एक ही कॉमन रीजन से निकले लेकिन वो डिफरेंट एरियाज़ में जाके किस तरह से डिफरेंट बन गए ओवर टाइम वो दिखाया हुआ था. तो इट वाज़ वेरी एजुकेशनल फॉर मी. और क्योंकि एक विजुअल डिस्प्ले था तो विजुअल डिस्प्ले के साथ बंदा ज़्यादा लर्न करता है. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड लाइक डार्विनिज्म एंड स्टफ लाइक दैट ये म्यूज़ियम बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत अच्छा था. एक मसला जो मुझे हुआ अच्छा ये पहले यहाँ पर मैं दिखा दूँ. ये वाली जो चीज़ें यहाँ नीचे डिफरेंट एनिमल्स की मीटिंग कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड की हुई थी विच यू कैन हियर. और बड़ा प्यारा डिस्प्ले था. इट वाज इंटरैक्टिव एज वेल. तो ये देखिए जो नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ चले जाते हैं परिंदे उनका जो है वो रंग रूप और तरह का हो जाता है लेकिन उनका ओरिजिन सेम होता है. लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और भी डिस्प्लेस थे जिनके अंदर ये दिखाया हुआ था कि बहुत सारे जानवर एक जैसे दिखते हैं लेकिन वो एक्चुअली एक स्पीशीज़ नहीं है. तो इस तरह की भी सिचुएशंस थी. तो बड़ा इंफॉर्मेटिव बड़ा अच्छा था. ये खरगोशों की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो एक कॉमन ओरिजिन से ही बनी हुई हैं और इस तरह. तो डिफरेंट जानवरों की एक्सटिंक्शन की कॉजेज़ लिखी हुई थी किस एरा में कौन से जानवर थे और अब नहीं हैं. ये कैट्स वाला डिस्प्ले था. ये देखिए छोटा सा लोयन का बच्चा कितना प्यारा है. तो इस डिस्प्ले के अंदर एक्चुअली छोटी हाउस कैट बिल्ली से लेकर तो लेपर्ड्स और दूसरे सारे जो बिग कैट्स हैं लोयंस उन सब का डिस्प्ले किया हुआ था कि ये सारे एक ही थे और एक ही कॉमन ओरिजिन से ये क्या क्या बने हैं लाइक कितनी डिफरेंट जानवर बन गए हैं. तो यहाँ पे बहुत रश था. इस कैट्स वाले डिस्प्ले के ऊपर सारे बच्चे जमा हुए हुए थे. ये एक पांडा है जो तकरीबन 100 साल पुराना है या 200 साल पुराना है आई फॉरगॉट. तो ये 2 साल की उम्र में मर गया था. चाइना से अमेरिका आया था एंड ही वाज वेरी पॉपुलर. पैंडा इसका नाम शायद सूलिन था. आई एम नॉट श्योर कि मैं इसका नाम सही से ले रही हूँ लेकिन या
तो इस तरह फेरेट्स दिखाए हुए कि सारे एक ही ओरिजिन से निकले हैं। तो जो नीचे वाला सेक्शन था ये बहुत एक्सटेंसिव था और यहाँ चलते चलते मैं थक गई थी। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी तो लाइक, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे होते हो और आप पढ़ भी रहे होते हो तो 1-2 घंटे तो आराम से इधर लग जाएंगे। ये नेक्स्ट डिस्प्ले है, इसकी मुझे कोई खास समझ नहीं। इट वाज लाइक एन इजिप्शियन डिस्प्ले, तो मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि नेचुरल हिस्ट्री के म्यूजियम में एक इजिप्शियन डिस्प्ले भी होगा, लेकिन यहाँ पे था। तो ये कश्ती है जो एंशियंट टाइम्स में मिली हुई है, तो और इसके अराउंड थोड़ी हिस्ट्री थी। मुझे इजिप्शियन डिस्प्ले यहाँ पर थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगा और मुझे इसकी समझ नहीं आई, लेकिन बाद में व्हेन आई सर्च्ड द होल म्यूज़ियम तो मुझे पता चला कि इस म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिस्प्लेज हैं, नॉट जस्ट द नेचुरल हिस्ट्री लाइक सिर्फ बायोलॉजी वाला। मुझे बायोलॉजी और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और मेरी स्टडी भी लाइक आई लाइक टू स्टडी अबाउट इट, तो इसलिए मैं यहाँ पर गई थी। तो ये ऊपर एक और डिस्प्ले था, इट वाज सो कूल। एक जानवर नज़र आता है आपको और जब आप दूसरे एंगल से देखते हो तो उसका आपका स्केलेटन नज़र आता है। ये देखें, ये एक जानवर है और ये उसका स्केलेटन है। तो ये मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सारा वक्त यहाँ खड़ी रहूँ और ये जानवर और उसका स्केलेटन उसके बीच में ही बस अल्टरनेट होती रहूँ। तो इट वाज जस्ट सो सो कूल, या सो ऊपर वाले सेक्शन के अंदर ये था और ऊपर वाले सेक्शन के अंदर पूरी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कैसे कैसे सारा कुछ हुआ, वन सेल से कैसे सारे लोग इवॉल्व हुए, तो वो था। लेकिन वहाँ तक मैं इतना थक गई थी, मैंने कुछ भी फिल्म नहीं किया और मैं सारा कुछ पढ़ रही थी एक्चुअली, तो फिल्म करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। ये देखें, स्केलेटन नज़र आता है और जानवर नज़र आता है। दैट वाज सो कूल। ये देखें, ओ ये प्यारा डिस्प्ले था, या और यहाँ से वो सारा राउंड चक्कर शुरू होता है। ये गोल गोल राहदारियाँ बनी हुई थी जिसके अंदर पूरा डिस्प्ले किया हुआ था कि इंसान और ये सारे जानवर कैसे एक सेल से इवॉल्व हुए, फिर कितनी एक्सटिंक्शंस आई, सारी एक्सटिंक्शंस का बताया हुआ था। ये बहुत इंफॉर्मेटिव पार्ट था, लेकिन ये बहुत बड़ा भी था। मैं ऑलरेडी नीचे वाले पार्ट से थक चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी फ़िल्म नहीं किया। थोड़ी बहुत चीज़ें फ़िल्म की हैं, वो आई थिंक आगे आ जाएँगी। लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ भी इस वाले पार्ट में ज़्यादा फ़िल्म नहीं किया। ये एक डायनासोर के स्केलेटन्स थे। ज़ाहिर डायनासोर्स देख के तो हर कोई एक्साइटेड हो जाता है कि चलो यहाँ तो पिक्चर हो जाए। तो ख़ैर, ये एक और स्पीशीज़ है, मुझे इसका नाम भूल गया है। आई विल पुट द नेम अगर मुझे मिला। इसकी पिक्चर एक फ्रेम में लेना इतना मुश्किल था। इट वाज सो टॉल। यहाँ पे देखिए लोग खड़े हुए हैं जो 6-6 फुट लंबे हैं और उनसे भी ये थोड़ा ऊपर ही है। तो ही वाज जस्ट सो टॉल, इसकी तो एक फ्रेम में पिक्चर ही नहीं आ रही थी। ये डिस्प्ले था जहाँ पे साइंटिस्ट लाइव काम कर रहे थे और ये इस म्यूजियम के अंदर लाइक लाइव काम करते हुए लैब्स थी जिनको आप देख सकते हैं, पेलियोंटोलॉजिस्ट थे और इस म्यूज़ियम में बेशुमार डिस्प्लेज थे, सिर्फ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का नहीं था। अच्छा, ये जो नेक्स्ट डिस्प्ले आ रहा है, ये था जेड जो स्टोन होता है उसके ऊपर और उसकी इम्पोर्टेंस इन द एशियन कम्युनिटी। तो ये डिस्प्ले था, यहाँ पे भी मैं गई और मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था और मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि इसके अंदर इस म्यूज़ियम के अंदर जेड का कोई होगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टोन। मैंने सिर्फ वो फेस रोलर्स देखे हुए हैं जो जेड रोलर्स बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ था कि चाइनीज़ या एशियन कम्युनिटी के अंदर ग्रीन कलर की बड़ी इंपॉर्टेंस है और वो बड़ा समझा जाता है, जैसे फॉर स्ट्रेंथ एंड पावर और इस तरह से। तो बड़े टूल्स इस तरह डेवलप हुए थे एंड ऑल दैट। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। चलो, एक नई चीज़ पता चल गई। तो बाकी ये है कि इतने छोटे-छोटे कई डिस्प्लेस थे जो देख-देख के मैं थक गई और आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इतनी देर लग जाएगी यहाँ पे और इतना कुछ होगा देखने को, और ब्रेन भी ओवर सैचुरेट हो गया था। अच्छा, ये जो नेक्स्ट डिस्प्ले है यहाँ पे ज्यूल्स डिस्प्ले हुए थे जो यानी ज़मीनों से निकले हुए हैं डिफरेंट जगह से। यहाँ पे पाकिस्तान से निकले हुए ज्यूल्स भी मौजूद थे और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे वैसे उन्हीं को देख कर हुई कि अच्छा पाकिस्तान के भी ज्यूल्स हैं। बहुत प्यारे डिस्प्लेस थे, ज्वेलरी के अंदर भी पड़े हुए थे और नॉर्मली भी, और मैंने पिक्चर्स भी ली, वीडियो भी बनाई और अच्छे लग रहे थे सारे। जो क्रिस्टल्स होते हैं, सॉरी आई थिंक ज्यूल्स को क्रिस्टल्स कहते हैं, मीन्स क्रिस्टल्स का ही डिस्प्ले था और उनकी ज्वेलरी थी एंड ऑल दैट। तो प्यारा था और हर कलर के थे और हर कलर के डिफरेंट शेड्स में थे। अगर पर्पल है तो डार्क पर्पल भी होगा,
लाइट लाइक लाइलैक कलर में भी होगा, ब्लू में भी इसी तरह, डार्क ब्लू भी था, लाइट ब्लू भी था, शैम्पेन कलर के भी इसी तरह, वाइट्स में भी इसी तरह, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। um, ये वाला जो सेक्शन है अदर देन द बायोलॉजी फंड्स, ये मैंने एंजॉय किया, मुझे मज़ा आया यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ भी रश बहुत ज़्यादा था। अच्छा, इस म्यूज़ियम का ये है कि यहाँ पर फ्री डेज़ भी हैं, तो अगर फ्री डे हो तो बंदा 2-3 बार डिफरेंट टाइम्स पे चला जाए, लेकिन एक ही बार अगर आप ये पूरा म्यूज़ियम देखने लगेंगे तो यू विल गेट वेरी टायर्ड एंड वेरी, ब्रेन आपका सैचुरेट हो जाएगा उस तरह। ये देखें कितना प्यारा डिस्प्ले है, और वो ऊपर वाला तो बहुत ही प्यारा है, वेरी ब्यूटीफुल। और लाइट्स इस तरह अरेंज हुई हुई थी, इतने चमक रहे थे कि बस। अच्छा गाइस, इस म्यूज़ियम का एक अगला व्लॉग भी आने वाला है, सो आई होप यू गाइस कीप वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग। और yeah, please subscribe to my channel, like this video, share it with your friends. There is more coming, I promise. So um, I guess I will see you guys next time. Bye bye.